शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट। इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एक पिक्चर भी लगाया गया, एक फ़ोटो भी। तो आप इसे समझेंगे अच्छे से तो आपको इससे ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी उनके टाइप उनके कार्यों की। तो आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक बंगाली कवि थे। पोएट मीन्स होता है कवि। नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार। म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। और पेंटर मीन्स तो आप पहले से ही जानते हैं, पेंट करने वाला। एंड प्ले राइट मीन्स होता है नाटककार। फ्रॉम कोलकाता, जो कि कोलकाता से थे। हु रीशेप्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। रीशेप का मतलब होता है दूसरा रूप देना, ये पूरी तरीके से बदल देना, ठीक है। तो हु रीशेप्ड, जिन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया। बंगाली लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य। साहित्य का मतलब अगर समझना चाहें तो वहाँ की जो कथा कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, या वहाँ की लोकल जो भी भाषा में लिखी गई कहानियाँ हैं, उसे हम साहित्य बोलते हैं। या वहाँ की जो भी उपन्यास हो, या वहाँ के जो भी काव्य हो, वहाँ के जो भी ग्रंथ हो, तो हम उसे लिटरेचर बोलते हैं। एंड म्यूजिक मीन्स संगीत। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री व्हेन ही वाज मेयरली 8 years old। देखिए, ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। स्टार्ट एक वर्ब है। स्टार्टेड या उसका V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टार्टेड। सो ही स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया। राइटिंग पोएट्री यानी कि कविता लिखना। व्हेन यानी जब। ही वॉज मेयरली 8 years old। मेयरली मीन्स होता है केवल या फिर मात्र। तो कब लिखना शुरू कर दिए थे? व्हेन यानी जब। ही वॉज मेयरली 8 years old, जब वे केवल 8 साल के थे। दो ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। दो मीन्स होता है यद्यपि। ही वेंट यानी गो का वर्ब सेकेंड होता है गो, वेंट, गॉन। तो ही वेंट मीन्स वो गए टू इंग्लैंड चले गए टू स्टडी लॉ यानी कि न्याय की पढ़ाई करने के लिए। He left his study to explore Shakespeare and others। He left means होता है छोड़ देना। लेफ्ट मीन्स ऐसे बाएं भी होता है, लेकिन लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना भी होता है, छोड़ देना या किसी को किसी काम को छोड़ देना, तो उसे लीव का ही सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ही लेफ्ट हिज स्टडी टू एक्सप्लोर शेक्सपियर एंड अदर्स। ही लेफ्ट मीन्स उन्होंने छोड़ दिया हिज स्टडी। ही के साथ जब हिज लगा हो तो उसका मतलब उसका अपना होता है। तो ही लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ दिया। हिज स्टडी मीन्स अपना अध्ययन या अपनी पढ़ाई। टू एक्सप्लोर का मतलब होता है अनुसंधान करना या अन्वेषण करना या फिर खोज करना। टू एक्सप्लोर शेक्सपियर एंड अदर्स, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और खुद क्या करने लगे? शेक्सपियर और दूसरे जो महान दार्शनिक थे उनकी खोज या उनके द्वारा लिखे गए चीज़ों या फिर ग्रंथों के अन्वेषण या खोज में लग गए। एज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव। जैसे कि वो गीतांजलि के लेखक थे। गीतांजलि एक उनके द्वारा लिखा गया एक बुक था। तो वो गीतांजलि के लेखक थे। एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स। जैसे कि वे एज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, जैसे कि वे गीतांजलि के लेखक थे। एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, और गंभीर और संवेदनशीलता थी। फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स यानी कि ताज़ा यानी तुरंत की लिखी हुई खूबसूरत पंक्तियाँ या फिर गद्य था। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवार्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारा एशिया है वैसे ही यूरोप है, जो कि धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, लेकिन वो लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, जो आप रूस के पश्चिम में है और आर्कटिक के जस्ट नीचे यानी दक्षिण में है। तो वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन यानी कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि यूरोप से नहीं थे टू बी अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था फॉर लिटरेचर इन 1930, जिन्हें साहित्य के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1913 में। ही लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ शांति निकेतन एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। देखिए, ही लेड द फाउंडेशन, उन्होंने आधारशिला रखी या बुनियाद रखी। लेड द फाउंडेशन मीन्स होता है आधारशिला रखना या बुनियाद रखना या नींव रखना। शांति निकेतन की और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता या फिर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ही हैड ए मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी हु मॉडर्नाइज द बंगाली। देखिए, ही हैड ए मल्टीफेसिटेड का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो ही हैड ए मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी यानी कि उनके पास एक बहुमुखी व्यक्तित्व थी। हैड मीन्स रखता था, तो उनके पास एक बहुमुखी व्यक्तित्व था। हु मॉडर्नाइज्ड द बंगाली, जिन्होंने बंगाली भाषा को आधुनिक बनाया। मॉडर्नाइज का मतलब होता है आधुनिक बनाना, तो उन्होंने बंगाली को आधुनिक बनाया। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग मीन्स प्रसाद हो जाएगा, सॉन्ग ऑफरिंग मीन्स प्रसाद गान। गोरा यानी फेयर फेस्ड एंड घोरा बैरी द होम एंड द वर्ल्ड, जो कि घर और दुनिया के बारे में आर हिज बेस्ट नोन वर्क, उनके द्वारा किया गया सबसे बढ़िया सबसे अधिक जाना गया लोकप्रिय कार्य था। टैगोर वॉज परहैप्स द ओनली लिटरेचर हु पेन्ड एंथम ऑफ टू कंट्रीज। देखिए, टैगोर वॉज परहैप्स द ओनली लिटरेचर। देखिए, टैगोर जो थे शायद वे पहले ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे साहित्यकार थे हु पेंड, जिन्होंने कलमबद्ध किया या फिर लिखा राष्ट्रगान। एंथम मीन्स होता है राष्ट्रगान ऑफ टू कंट्रीज, यानी दो देशों का राष्ट्रगान को एक व्यक्ति ने लिखा था। वो टैगोर एक पहले ऐसे साहित्यकार या इंसान थे। जन गण मन द इंडियन नेशनल एंथम। देखिए, जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, उन्होंने लिखा। एंड और अमार सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश। इसके अलावा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के अलावा उन्होंने लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, उनके योगदान के लिए। कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है ये योगदान, टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। ही वॉज कन्फर्ड विथ नाइटहुड, यानी उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। कन्फर का मतलब होता है नवाजा जाना, तो उन्हें नाइटहुड की, देखिए, हु वाज कन्फर्ड, ही वाज कन्फर्ड विथ नाइटहुड, उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। नाइटहुड एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी कॉलोनियल एरा, यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे। विच, जो कि ही लेटर रिटर्न इन प्रोटेस्ट ऑफ मैसक्कर। देखिए, जो नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें मिली थी, उसे उन्होंने बाद में, लेटर मीन्स बाद में, रिटर्न मीन्स लौटा दिया था, इन प्रोटेस्ट ऑफ द मैसक्कर, जो कि जो हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में उन्होंने लौटा दिया था। ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस, जो कि निहत्थे भारतीयों पे हत्याकांड की गई थी इन 1919 यानी 1919 में एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और ये हत्याकांड जो हुई थी वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी, तो इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। His exploration of biology, physics and astronomy also influenced his poetry। देखिए, उनके अनुसंधान या उनके खोज जो थे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान,
फिजिक्स मीन्स भौतिकी, और एस्ट्रोनॉमी मीन्स आपका वो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा जो खोज की गई थी, अनुसंधान किया गया था, तो उनके कविता को वो भी प्रभावित किए थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। एनी राइटर, एक कोई लेखक, पोएट मीन्स कविताकार, ड्रामेटिस्ट मीन्स नाटककार, एंड नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, in any part of the world is very sensitive to the change around him। देखिए, एनी राइटर, कोई भी लेखक, कवि हो गया या फिर नाटककार हो गया, उपन्यासकार हो गया, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपने आसपास हो रहे बदलाव, चेंजेस मीन्स होता है बदलाव, अराउंड हिम यानी अपने आसपास हो रहे बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। इज वेरी सेंसिटिव मीन्स बहुत संवेदनशील होता है, टू द चेंजेज अराउंड हिम, अपने आसपास हो रहे बदलाव के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ही इज डिवाइनली ब्लेस्ड जीनियस हु ट्रांसेसेंड्स हिज थॉट। देखिए, ही डिवाइनली ब्लेस्ड यानी कि उन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त थी कि वो जीनियस थे, वो जिन्होंने ऊंचा उठाया अपने विचारों को, एंड पुट्स देम इनटू हिज राइटिंग, अपने विचारों को ऊंचा उठाया, इसके बाद उन्होंने उस चीज़ को लिख डाला। थ्रू हिज वर्क्स, अपने कार्यों में या अपनी लेखों में, ही टेक्स अप ए सोशल कॉज एंड वॉइसेस हिज ओपिनियन बाय एनलाइटिंग एंड एनरिचिंग द रीडर्स। थ्रू हिज वर्क्स, अपने काम के द्वारा, ही टेक्स अप ए सोशल कॉज, वो एक सामाजिक वजह बन गए थे, एंड आवाज़ बन गए थे, अपनी ओपिनियंस मीन्स होता है अपनी सलाह के द्वारा या फिर अपनी राय के द्वारा, बाय एनलाइटिंग एंड एनरिचिंग द रीडर्स, जो उनको पढ़ने वाले थे उन्हें वो एनलाइटिंग करते थे। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि जागरूक बनाना, उसे बहुत ज़्यादा समझदार बनाना या फिर सच से वास्ता करा देना। वी बो विथ respect to these great reformers who led magic in their pens and educated society of their times। We bow with respect, हम सम्मान से झुक जाते हैं to these great reformers, ऐसे सुधारकों के आगे हम लोग सम्मान से झुक जाते हैं। who held magic in their pens, जिनके कलम में जादू थी, and the educated society of their times, और उनकी जो पढ़ी लिखी जो भी समाज थी उनमें भी उनकी जादू व्याप्त थी। दे कंटिन्यू टू डू, वो करना जारी रखे थे, सो इवन द प्रेजेंट टाइम्स, यहाँ तक कि अभी यानी वर्तमान तक भी उनकी जो कृतियाँ हैं वो हमें सहायता कर रही हैं, और वो चीज़ अभी तक जारी है। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये जो था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में था, उनके कृतियों या फिर उनसे भारत को हुए फ़ायदा, या फिर बंगाली जो समाज है उसको मिली फ़ायदा, और उनको मिली जो नोबेल प्राइज़ था उसके बारे में जानकारी थी। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो।